नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवियों और सज्जनों, आंग्ल नव वर्ष 2026 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। विभिन्न राशियों के राशिफल के बारे में मैंने कई वीडियोस दिए हैं। मेष से लेकर तुला तक की राशियों का वर्ष 2026 कैसा रहेगा, इसके बारे में मैंने अपने प्रेडिक्शंस पहले आपको दिए हैं। अभी मैं वृश्चिक राशि और आगे की राशियों के बारे में, उनके जो जातक हैं उन राशियों से संबंधित उनके बारे में बताऊंगा। यह वर्ष 2026 आपका कैसा रहेगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलें, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस जारी हों वो आपको तत्काल मिल जाए और उसकी जो उपयोगी सामग्री है वो आप औरों को स्थानांतरण कर सकें, औरों को भेज सकें, ट्रांसफर कर सकें, शेयर कर सकें। तो चलिए हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। जो ग्रहों की स्थिति है, जो वृश्चिक राशि के हमारे जातक हैं, उनको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपकी राशि की कुंडली का आकलन किया जाए तो आपके दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं, मंगल हैं, बुध हैं और शुक्र हैं। मंगल, सूर्य और बुध ये मित्रवत होकर बैठे हैं। हालांकि मंगल और बुध में मित्रता नहीं रहती, और शुक्र भी यहीं बैठे हैं बृहस्पति के घर में। और बृहस्पति 8वें घर में मिथुन राशि में वक्री का होकर के 8वें भाव में बैठे हैं। राहु और केतु क्रमशः 4थे और 10वें भाव में बैठे हैं। तो जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक गण हैं उनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, तो जैसा कि आप ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं कि 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य भी, शुक्र भी, बुध भी और मंगल भी। तो आय का साधन तो बनेगा, लेकिन गतिरोध भी रहेगा। और अगर यहां से हम दूसरा देखें तो इस भाव से दूसरा भाव अर्थात शनि का, और शनि जाकर के 4थे भाव में बैठे, तो वो सुख में अभिवृद्धि करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। धन में अभिवृद्धि करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक गण हैं, अगर एक लाइन में कहना हो कि वर्ष 2026 कैसा रहेगा, तो उनका वर्ष 2026 मिला जुला असर का रहेगा। पहली छमाही थोड़ी कमजोर रहेगी और दूसरी छमाही में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से भी यही स्थिति है कि पहली छमाही में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और दूसरी छमाही में कम रहेगी। व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भी यही स्थिति रहेगी। पारिवारिक दृष्टि से जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक गण हैं उनका एक वर्ष पूरा ठीक जाएगा। अब हम आपको माहवार बताना चाहेंगे, और इसके पहले कि माहवार आपको बताएं, आपको ये बताना चाहेंगे कि 13 तारीख को शुक्र 9वें भाव से 10वें भाव में चले जाएंगे, मकर राशि में चले जाएंगे। 10वें भाव में नहीं, आपकी कुंडली में नहीं। आपकी कुंडली में तो तीसरे भाव में होंगे, लेकिन वे मकर राशि में चले जाएंगे। सूर्य भी 15 तारीख को मकर राशि में पहुंच जाएंगे, और 16 को मंगल और बुध भी मकर राशि में पहुंच जाएंगे। तो जब ये तीसरे भाव में, आपके पराक्रम भाव में पहुंच जाएंगे, तो वहां पराक्रम भाव में पहुंच करके नौकर चाकरों, पारिवारिक, छोटे भाई, सहोदर पराक्रम में अभिवृद्धि करेंगे।
तो पहला और दूसरा महीना जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका अच्छा रहने वाला है। तीसरे महीने में जब यही ग्रह स्थान परिवर्तन करके चौथे भाव में चले जाएंगे, सभी नहीं, और वहां पहले से ही शनि और राहु महाराज उपस्थित हैं। अभी शनि महाराज भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं इसी महीने, तो वे स्थान परिवर्तन करके मीन राशि में पहुंच जाएंगे, पांचवें भाव में पहुंच जाएंगे। तो वहां बच्चों की शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई में मन लगने की बात, इन सब चीजों में थोड़ी शिथिलता, स्पीड को कम कर देते हैं। शनि देवता न्याय के देवता तो हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में न्याय देते हैं। तो अप्रैल तीसरा महीना जो होगा आपका मार्च का, वो थोड़ा संघर्ष में रहेगा। जब ये स्थिति बदलेगी तो फिर अप्रैल में आपकी स्थिति सुधर जाएगी। जब अप्रैल में सूर्य पहुंच जाएंगे मेष राशि के हो जाएंगे। इसके अलावा अप्रैल में आप देख रहे हैं, अगर मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं तो अप्रैल में ये बुध अभी कुंभ में रहेंगे। मई में 12 मई को ये जाकर के मीन में रहेंगे। 12 मई को जाकर के ये मेष राशि में पहुंचेंगे। शुक्र ये 19 अप्रैल को मेष से बदल करके चले जाएंगे वृष राशि में। तो जब ये राशि परिवर्तन आपका होगा तो उसका परिणाम ये होगा कि इन ग्रहों के स्थान परिवर्तन के कारण, इन ग्रहों के गोचर के कारण मई महीने में थोड़ा स्वास्थ्य आपका प्रतिकूल रहेगा। जून और जुलाई कमोवेश ठीक रहेगा, लेकिन जुलाई में विवादों से बचने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि 12वें भाव में जून में जो स्थिति बनेगी वो स्थिति ये बनेगी कि जो आपका 12वां भाव है उस भाव में ग्रहों की जो स्थिति होगी और वहां से जो 7वां स्थान होगा जहां से वो दृष्टिगोचर हो रहा होगा, उसका अगर आकलन किया जाए तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा मुकदमों से, विवाद से आपको बचना चाहिए। जुलाई आपका साधारण रहेगा। अगस्त और सितंबर ये थोड़ा सा मिक्स रहेगा। जैसे अगस्त का प्रथम 15 दिन अच्छा रहेगा, द्वितीय 15 दिन गड़बड़ रहेगा। सितंबर में थोड़ा संघर्ष रहेगा कार्यस्थल पे या आपके व्यवसाय में, पारिवारिक वातावरण में। सितंबर अक्टूबर में ये स्थिति रहेगी। नवंबर और दिसंबर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। नवंबर और दिसंबर में आपके कैरियर में प्रोग्रेस होगी, व्यापार में प्रोग्रेस होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन में माधुर्य बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। तो इस प्रकार जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए कुल मिलाकर के ये वर्ष 2026 मिक्स रहेगा। कहीं अच्छा रहेगा तो कहीं थोड़ा खराब रहेगा। अब हम बात करते हैं धनुराशि की। तो अगर धनुराशि की कुंडली का आकलन किया जाए तो लग्न में ही मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र बैठे हुए हैं। यहां से 13 जनवरी को धीरे धीरे करके स्थान परिवर्तन होगा। 16 तक जो है वो सूर्य चले जाएंगे 15 तारीख को मकर में। इसके अलावा 13 तारीख को शुक्र चले जाएंगे मकर राशि में, और फिर 16 तारीख को मंगल और बुध भी मकर राशि में पहुंच जाएंगे। और जब मकर राशि में पहुंच जाएंगे तो आपके धन भाव में पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो हमारे धन के जातक हैं उनका जो कैरियर है वो भी पूरे वर्ष में कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा रहेगा और कुछ चीज़ों में उतना अच्छा नहीं रहेगा। जैसे कैरियर के मामले में धनु राशि के जो जातक हैं उनको प्रोग्रेस होने में बहुत परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। आलस्य और प्रमाद बना रहेगा, इसलिए आलस्य और प्रमाद से बचने का प्रयास करें।
आर्थिक स्थिति आपकी औसत रहेगी, खराब भी नहीं होगी, बहुत अच्छी भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस बीच में भूमि, भवन, वाहन लेना चाह रहे हैं तो कृपया इस समय आपका जो योग है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत शुभ नहीं है, इसलिए थोड़ा इससे बचें। विद्यार्थियों के लिए प्रथम 6 महीने बहुत अच्छे हैं, द्वितीय 6 महीने उतना अच्छा नहीं है। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो गुरु वक्री 7वें भाव में बैठे हैं, लेकिन मार्च में वे मार्गी हो जाएंगे और फिर अप्रैल में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। तब तक परिवार में सामंजस्य अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उसमें दिक्कत आने की संभावना बनी रहेगी। सेहत, आपको अपनी सेहत पे इस वर्ष विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत को लेकर के जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। अब हम अगर माहवार आपके कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमने जो बना रखा है कि जनवरी में आपको सुख शांति आपकी बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मतभेद रहेगा 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में। दूसरा महीना आपका अच्छा रहेगा, फरवरी अच्छा जाएगा, मार्च में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, अप्रैल और मई का महीना सुख देने का, शांति देने का, उन्नति देने का महीना होगा। जून का महीना आपके जो मनोरथ हैं वो पूर्ण होंगे, स्थानांतरण का भी योग बन सकता है, प्रोन्नति का भी योग बन सकता है, कार्य सिद्धि होगी। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये 4 महीने आपके बहुत अच्छे जाएंगे। अगस्त का प्रारंभिक काल थोड़ा सा कठिनाईपूर्ण रहेगा, लेकिन उत्तर काल 20 अगस्त के बाद का जो 10 दिन का 11 दिन का समय रहेगा वो अच्छा जाएगा। इसी प्रकार सितंबर आपका थोड़ा डाउन रहेगा, अक्टूबर में धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी और अक्टूबर खत्म होते होते आप पुनः एक बार जो मनोवांछित कार्य करना चाहेंगे उसे कर सकने में समर्थ होंगे। अगर इस वर्ष के नवंबर में आपकी उन्नति तो होगी, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा, स्वास्थ्य में चिंताएं बढ़ेगी, स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव रहेगा। और दिसंबर 2026 आपका हर तरह से शुभ रहेगा, आर्थिक दृष्टि से, भूमि, भवन, वाहन की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए घर परिवार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, बच्चों की शिक्षा पढ़ाई आदि की दृष्टि से। तो विद्यार्थियों के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा। तो अगर हम धनुराशि की बात करते हैं तो धनुराशि के जो अच्छे महीने जाएंगे वो जनवरी, अगर हम समग्र रूप से बात करें तो धनुराशि के जो हमारे जातक हैं उनका जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और दिसंबर ये बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता वर्ष में बनी रहेगी, इसके प्रति आप सचेत रहें। विद्यार्थियों का भी मिक्स रहेगा, शुरू के 6 महीने आपके अच्छे रहेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स में थोड़ी सी सफलता के कम चांसेस हैं। यह कुल मिलाकर के हमारे धनु राशि के जातकों का वार्षिक जो राशिफल है, भविष्य है, वह इस प्रकार है। अगर हम मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के लिए ये सामान्य रहेगा। कुंभ राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि के लिए भी ये सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा। मीन राशि का जो है वो मिक्स्ड रहेगा, लेकिन मकर, कुंभ और मीन के बारे में शीघ्र हम अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।